सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में मार्केट्स, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी सारे में छुट्टी देखने को मिल रही है, 60 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अब ऑलमोस्ट डे लो की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर भी दबाव है, लेकिन हल्का सा नेग्लिजिबल है। 70 अंकों के दबाव निफ्टी बैंक में कोई खास मायने नहीं रखती, लेकिन ज़बरदस्त एक्शन आपको नजर आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस में, जहां पर आप देखें तो पॉइंट्स के लिहाज से 57 अंकों की बढ़त आपको स्मॉल कैप में नजर आएगी। और बात करें अगर आप मिड कैप की तो ऑलमोस्ट 104, लेकिन ऑफ हाइस का एक्शन यहाँ पर भी चार्ट पर विजिबल है, थोड़ा सा देखने को मिला है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन देखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि दरअसल मार्केट की स्ट्रेंथ क्या कह रही है। तो देखिए, बड़ा चौपीनेस है शुरुआत से लेकर अब तक काफ़ी बार, और बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। 1390 शेयर ऐसे हैं बाजार में जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और 1405, यानी इसी के चलते आप थोड़ी सी चौपीनेस देख रहे हैं। अब समझते हैं कि निफ्टी में स्ट्रेंथ कहां से आपको देखने को मिल रही है। तो निफ्टी की स्ट्रेंथ की बात करें तो टाइटन है, रिलायंस है, कोल इंडिया है, एनटीपीसी, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेजी की तरफ। भारतीय एयरटेल बुधवार को भी गिरा था, टीसीएस कमजोर है, सन फार्मा लगातार रिपोर्ट्स थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर आ रही हैं, और आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो ये भी 6 अंकों का दबाव बना रहा है, और इसी के चलते निफ्टी है गिरावट में। निफ्टी बैंक सिमिलर स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक और बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर आपको गिरावट नजर आएगी। कुल मिलाकर 118 अंकों का दबाव है। वहीं इंडसइंड बैंक, एक्सिस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक में देखें तो कुल मिलाकर 34 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आएगा। लेकिन आज अगर आप मार्केट में देखें तो कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। मिसाल के तौर पर आप रेलवे को देखें, बड़ी मजबूती यहां पर आपको नजर आएगी। चाहे आप आरवीएनएल को देखें, आईआरएफसी को देखें, रेलटेल, टीटागढ़, सब में एक बड़े मूव यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। और साथ में क्योंकि आज डीएसी की बैठक भी है, तो सभी जो डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त एक्शन नजर आएगा। शो के दौरान इन पर प्रयास भी करेंगे चर्चा करने के लिए। लेकिन ये हफ्ता काफ़ी एक्साइटिंग देखने को मिला है, और हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने जी जान से मेहनत के साथ अपने पोर्टफोलियो में कन्विक्शन वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, और फिर वहाँ पर प्रदर्शन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। शुरुआत करते हैं और शो में स्वागत कीजिए एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के गौरव शर्मा है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। आगे बढ़े इससे पहले एक बार तक देख लेते हैं कि बुधवार को जो स्टॉक्स आपके साथ आइडेंटिफाई करके दिए गए थे, इनमें परफॉर्मेंस अब तक का कैसा देखने को मिल रहा है। रूपक जी का पोर्टफोलियो क्या आउट परफॉर्मेंस है, वाह, देखकर मजा आ गया। 7.6% के मैसिव गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन नेगेटिव बायस के साथ 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा समय है अभी भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक चीज़ बता दूं दर्शकों को, ये बुधवार 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। और वहीं गौरव जी की देखें पोर्टफोलियो में तो 4% का डेंट देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में अपडेटेड तस्वीर भी आपके सामने आ जाएगी, तो आप बने रहिएगा। चलिए अब एक काम करते हैं और स्ट्रैटेजी और क्या नज़रिया बन रहा है इसको समझते हैं। रूपक जी के पास चलेंगे। रूपक जी, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ खास करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। मार्केट लग रहा है ऑलरेडी हॉलीडे मूड में आ चुका है, स्वाभाविक है, काफ़ी सालों से ही ट्रेंड आ रहा है। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़े मूव नज़र आ रहे हैं। आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी है सर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मार्केट थोड़ा बहुत हॉलिडे मूड में लग रहा है मुझे। और ये हॉलिडे मूड मुझे लगता है कि जनवरी का फर्स्ट वीक तक रहेगा, जब तक एफआईआईस फूल खुल के वापस नहीं आते। तो फिलहाल एक ब्रेकडाउन दिया आवली चार्ट पे निफ्टी ने, तो थोड़ा स्ट्रगल दिख सकता है। 26,115 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर आता है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता है। बट उसके नीचे जब तक रहेगा तब तक बेयरिश बायस रहेगा। निफ्टी नीचे सपोर्ट रहेगा निफ्टी का 26,000 पे। बट हाँ, डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग क्षेत्रों में सिग्निफिकेंट बाइंग दिख रहा है, बहुत जबरदस्त बाइंग दिख रहा है रेलवे स्टॉक्स में, मेटल्स में और बाकी पीएसयू स्टॉक्स में। तो ध्यान हमारा वहीं पे रहेगा, पीएसयू स्टॉक्स में रहेंगे आज। और सर हिंदुस्तान कॉपर था ना आपकी लिस्ट में, जी आपके हाँ। पोर्टफोलियो? हाँ हाँ, जल्दी काट दिया आपने। आज भी 6% ऊपर है। अगर ये स्टॉक अभी भी टिका होता ना आपके पोर्टफोलियो में, गजब ही मजा आ जाता। खैर कोई नहीं, ट्रेडिंग इसी का नाम है और उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं मार्केट्स में। प्रदीप जी, सिर्फ 1.5% के आसपास की गिरावट है आपके पोर्टफोलियो में। अभी भी डैमेज कंट्रोल हो सकता है और थोड़ी देर में हम अपडेटेड तस्वीर भी देखेंगे। लेकिन आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी है सर? गुड मॉर्निंग। हमारे हिसाब से अभी भी ओवरऑल सेक्टर पॉजिटिव बना हुआ है। 26,000 के आसपास निफ्टी की 34 ईएमए का भी सपोर्ट है, और एक आर्ली चार्ट्स पे जो गैप बना था मंडे के गैप ओपनिंग चलते उस गैप का भी सपोर्ट आएगा।
तो इसी स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं, और जो ऊपर के लेवल से करेक्शन आया है तो 21 को एक स्टॉप लॉस से बाय भी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी हमारा मानना है कि 59,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है जिसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप भी हमारा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड ही ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की के लिए। लॉन्ग साइड पर ही फोकस बना रहेगा। गौरव जी, आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अपडेटेड तस्वीर अभी आएगी, और स्टॉक्स के लिहाज से बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़े मूव नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है? हाय सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अभी भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही रखनी होगी। एवरी नाउ एंड देन हम देख रहे हैं किसी न किसी सेक्टर के अंदर तेजी बन रही है। अभी कुछ दिनों से, एक दो दिन से रेलवे के शेयरों में अच्छा उछाल है। बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है। आईटी के अंदर जो मूव आया था वो फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक एजाइल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ चलें, और जो चीज चल रही है, ब्रेकआउट जिनमें आ चुका है, उन्हीं शेयर्स के साथ और उन्हीं को चुनना बेहतर है। बिकॉज फ्रेश मूव यहाँ से नहीं आएगा, जो चीज चल रही है उसी के अंदर मूव आएगा। तो आई थिंक उस लिहाज से ही मैं अब फर्दर स्टॉक पिकिंग की सलाह दे रहा हूँ क्लाइंट्स को। जहाँ पर एक्शन है वहाँ एक्शन और बढ़ेगा, ये बड़ा टेक अवे आज के लिए। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, इससे समझ में आएगा कि किसके पोर्टफोलियो में क्या है और कितना विकल्प है अभी ऐड करने के लिए। रूपक जी का पोर्टफोलियो सबसे पहले स्क्रीन पर आएगा। देखते हैं कि ये बढ़िया परफॉर्मेंस आई कहाँ से है। तो सिलेक्टेड बाइंग है और प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और साथ में मनोपुरम फाइनेंस, ये तो स्टार रहा है, क्या ज़बरदस्त मूव देखने को मिले। तो सर, आपका पोर्टफोलियो तो फिलहाल के लिए खाली है, 2 शेयरों का विकल्प है, अच्छे गेंस पर आप ऑलरेडी हैं। कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे और क्यों? जी, मैं ऐड करना चाहूंगा इंजीनियर्स इंडिया। इस स्टॉक ने एक महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, तो और विद द लार्ज वॉल्यूम एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2-3 डेज वॉल्यूम, तो मुझे लगता है सेंटिमेंट बहुत बढ़िया रहना चाहिए अराउंड द स्टॉक। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपमूव टुवर्ड्स 225 तक जाना चाहिए, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 204 पे। छोटा स्टॉप लॉस 208 का भाव है, 204 का स्टॉप लॉस, और 225 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा एक्यूमुलेशन है इसके चार्ट पैटर्न पर, थोड़ी देर पहले मैं भी देख रहा था। और साथ में आज सभी सरकारी स्पेस के स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। तो EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। अब प्रदीप जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब GMR एयरपोर्ट्स यहाँ पर होल्ड है अभी भी, और AB कैपिटल इसमें हो गया SL हिट। सर, कौन सा स्टॉक चुनेंगे अब? जी, आज नया स्टॉक हम जोड़ेंगे करुण वैश्य बैंक। इसमें एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद डेली चार्ट्स पे अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के जो वॉल्यूम है वो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से ऑलरेडी 1.5 गुना हो गए हैं, और डेली चार्ट्स पे डिसेंट ब्रेकआउट ही कंफर्म कर रहा है। जैसे मैंने बताया 259 के करंट रेट से इसको जोड़ेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 250 का, और 282 के टारगेट के लिए इसको ऐड करेंगे। ऑल राइट, करूर वैश्य बैंक 4% ऊपर, 282 का टारगेट, 250 रुपये का स्टॉप लॉस, 259 रुपये के करीब का भाव है, यहाँ पर रखिएगा फोकस। गौरव जी का पोर्टफोलियो देखते हैं क्या कहता है। गौरव जी का पोर्टफोलियो गिरावट ज़रूर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और स्टॉक्स जो हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। एक तो 2 ओपन पोजीशंस हैं, लॉयड मेटल्स है और मुथूट फाइनेंस है। गोल्ड फाइनेंसिंग पर फोकस रहा है इस पूरे हफ्ते। वहीं कॉर्पोरेट एक्शन आपको नोवामा वेल्थ में नज़र आया स्टॉक स्प्लिट का, तो इसका भी एडजस्टमेंट है। सियाट है, यहाँ पर एग्जिट कर लिया। सर, 2 ओपन पोजीशन है, एक ही का विकल्प है, कन्विक्शन वाला स्टॉक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन सा होगा? जी, रेलवे शेयर्स के अंदर अच्छा मोमेंटम आज भी कंटिन्यू कर रहा है। एज से ऐसा है एक स्टॉक जिसके अंदर उस लिहाज से मूव नहीं आया। IRCTC 702 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, बाई की सलाह रहेगी। बहुत तगड़ा मूव आज इसमें देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम बैक बाइंग है। चार्ट फॉर्मेशंस में बॉटम से एक रिवर्सल नजर आ रहा है इसके अंदर। आई थिंक ये अप मूव इसका कंटिन्यू करेगा अभी, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं हम IRCTC में। 685 का स्टॉप और 740 के करीब के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक से। 700 रुपये के करीब मिल रहा है, 685 का लगाइए स्टॉप लॉस, और 745 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको IRCTC में देखने को मिलेंगे। और कोई भी रेलवे स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पर आपको बड़े मूव नजर आए, सिर्फ एक IRCTC रह गया है जहां पर तेजी लिमिटेड है। यानी आप देखिए, RVNL 12% ऊपर है, रेलटेल 8% ऊपर है, IRFC 8.5%, इरकॉन 7%,
टीटागढ़ 5%, मतलब जो भी रेलवे स्टॉक आप देखें सब में बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक IRCTC का एक बार इंट्राडे चार्ट लेकर आता हूँ आपकी स्क्रीन पर, इससे थोड़ा सा और अंदाज़ा लगेगा हमें कि क्या एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखें ये भी तकरीबन 3.5% की तेज़ी के साथ डे हाई पर ही कारोबार कर रहा है और धीरे धीरे स्केल अप ही देखने को मिल रहा है। 705 का डे हाई 704 रुपये पर चल रहा है, तो रखेंगे यहाँ पर खास फोकस। अच्छा गौरव जी, आपका पोर्टफोलियो तो पूरा हो गया, एक ही विकल्प था आपके पास, लेकिन प्रदीप जी और रूपक जी के पास एक एक विकल्प और है। प्रदीप जी, दूसरा स्टॉक कौन सा और क्यों? सीमेंट स्पेस में से रामको सीमेंट को जोड़ेंगे। करीबन 3 महीने का एक कंसोलिडेशन हमने देखा और जिस फेज में 1060 1070 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बना था और वो इसने ब्रेक किया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। आज के जो वॉल्यूम है वो 20 डे एवरेज वॉल्यूम के आसपास ऑलरेडी हो गया है। 1078 के करंट रेट पे रामको सीमेंट को जोड़ेंगे। 1055 1055 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1160 यानी कि 1160 के टारगेट के लिए रामको सीमेंट जोड़ेंगे। 1160 रुपये का टारगेट, 1055 रुपये का स्टॉप लॉस, रामको सीमेंट्स, ये है दूसरा स्टॉक प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में। रूपक जी, दूसरा स्टॉक कौन सा? नेशनल एल्युमिनियम चूज करूंगा। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ से एक सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स 320 तक आ सकता है और नीचे बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 299 पे। 299 का स्टॉप लॉस है छोटा सा, और देखिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इतनी बड़ी तेजी आ गई है, तो गेंस को भी प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 302 रुपये का भाव है, स्टॉप लॉस देखिए कितना टाइट है। ये होती है ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, और टारगेट फिर आपको 320 तक के देखने को मिल सकते हैं। रूपक जी ने ऐड किया है नाल्को। तो एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बजिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उस पर चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। और बजिंग स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। एक स्टॉक आया रडार पर जहां पर करीब करीब 5% की तेजी देखने को मिल रही है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। GMDC का इस स्टॉक में देखें तो ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहे हैं और पूरा मेटल पैक बजिंग है। GMDC लाइकली थोड़े से करेक्शन के बाद दोबारा से चलना शुरू हुआ और पिछले 3 दिन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। रूपक जी, GMDC का चार्ट देख के बताइए क्या लग रहा है, इसमें और तेजी आ सकती है? बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। इनफैक्ट ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे और मैं स्टॉक में कॉल देने ही वाला था, लेकिन थोड़ा ऊपर लग रहा था मुझे। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छा पिक रहेगा। 650 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 554 पे। ऑल राइट, 554 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर फोकस रख सकते हैं। जुपिटर वैगन्स को देखते हैं। सभी जो रेलवे स्टॉक्स हैं इनमें बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, जुपिटर वैगन्स में खास बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में ऑलरेडी मैसिव बड़ा सर्ज स्टॉक में देखने को मिला इस हफ्ते की शुरुआत में। इनफैक्ट ये क्या, इसका एक हफ्ते का चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। 36-37% की तेज़ी ऑलरेडी एक ही हफ्ते में आ चुकी है। प्रदीप जी, रेलवे रफ्तार में, लेकिन इसकी रफ्तार पहले ही आ चुकी है। जिनके पास है वो क्या करें? अच्छा जी, इसका डिस्कशन हमने ट्यूसडे को भी किया था और मैंने बताया था कि इसके 200 DA में 342 पे है। इसके ऊपर क्लोज आता है तो फिर इसमें एक अच्छी अपमूव, नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव आ सकती है। तो उसके बाद उस दिन तो इसने उसके नीचे ही क्लोज दिया, उसके सब्सिक्वेंट सेशन में वेडनेसडे को भी इसके नीचे ही क्लोज आया और आज ये जिस हिसाब से जा रहा है तो 342 343 के 200 डेमा के ऊपर क्लोज लग रहा है कि लाइकली है। तो उस केस में जो मैंने टारगेट बताया था, जो इसका नेक्स्ट मेजर हर्डल है या टारगेट कह लीजिए, वो 457 का है जो मई में हाई बना था, तो उसकी ओर आगे बढ़ेगा। जिसके पास है उसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा अभी नजदीक आ गया है क्योंकि 2-3 दिन का जो कंसोलिडेशन का बेस है वो अभी इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। तो 328 के स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। गौरव जी, SCI का चार्ट देखिए, सरकारी स्टॉक सब में बस देखने को मिल रहा है और ये बड़ा बीटन डाउन स्टॉक है। हाई से देखें तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन आज सभी स्टॉक्स के साथ ये भी चल रहा है 4-4.25% की तेज़ी स्टॉक में है। क्या नई खरीदारी हो सकती है या फिर अवॉइड करेंगे? जी, शिपिंग शेयर्स में ऑफलेट हमने ट्रैक्शन देखा है, बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के अलावा आप मैज़गांव डॉक देख लीजिए, आप कोचीन शिपयार्ड का शेयर देख लीजिए, उसमें भी निचले स्तरों से बाइंग हुई है। GRSE का शेयर देखिए, उसमें के अंदर भी बाइंग है। तो ओवरऑल ये पूरा शिपिंग पैक ही बुलिश है।
एससीआई के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यस, यहाँ से हम बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। 218 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग किया जा सकता है 240 से 245 के टारगेट्स के लिए ऑन अ पोजिशनल बेसिस। एक बार डिक्सन टेक का चार्ट लेकर आता हूँ। मार्केट इतना खराब नहीं है, लेकिन ये स्टॉक चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईएमएस स्पेस में लगातार ओवरहैंग्स बने हुए हैं। अब ये वेंसडे के लोस के नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि गिरावट करीब 1.5% की, लेकिन बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। रूपक जी, डिक्सन टेक के चार्ट देखकर बताइए, क्या लग रहा है कि अगर मार्केट्स कमजोर होते हैं यहाँ से तो एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है ये? जी बिल्कुल, डिक्सन का चार्ट मुझे बहुत ही वीक लग रहा है। कल परसों का जो लो था, रिसेंट जो लो था 12,500, उसके नीचे भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से शॉर्ट ऑलरेडी बन रहा है और स्टॉप लॉस रखना होगा 12,520 का, और नीचे मुझे लगता है 12,300 तक जा सकता है। 12,300 तक जा सकता है, तो यहाँ पर रखिए नज़र। एक एनबीसीसी की भी बात कर लेते हैं। इन्हें बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर्स मिले हुए हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 7% का कमीशन भी लेंगे। अब 121 रुपये के आसपास चल रहा है, 4% की तेज़ी, और सरकारी स्टॉक्स की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। तो प्रदीप जी, एनबीसीसी फ्रेश ट्रेड हो सकते हैं? ये अपने 119 रुपये 50 पैसे के आसपास जो डबल टॉप बने थे उसके रेजिस्टेंस को काट रहा है। आज के वॉल्यूम भी अच्छे है, तो इसकी अपमूव है वो कंटिन्यू हो सकती है। मेरे हिसाब से 130 रुपए का जो जून में टॉप बना था वो इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट रहेगा। अंदर लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है आर्ली चार्ट्स पे वो करीबन 115 116 के आसपास है। उसी का स्टॉप लॉस रख के पॉजिटिव व्यू होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करके चल सकते हैं एनबीसीसी। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर कर दिया गया। तो चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा, बने रहे हमारे साथ। स्क्रीन पर सबसे पहले रूपक जी का पोर्टफोलियो, 2 आइडियाज़ हैं अभी शेयर किए। इनमें कुछ खास नहीं हो रहा है। ईआईएल और नाल्को दोनों अभी फिलहाल के लिए फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो पर देखें तो यहाँ पर 3 स्टॉक्स हैं। केवीबी ये बढ़िया चल गया, लेकिन रैमको सीमेंट्स इसको नलिफाई कर रहा है, और जीएमआर एयरपोर्ट्स ऑलरेडी 1% का डेंट दे रहा था। देखेंगे अपडेटेड परफॉर्मेंस कैसी आती है। लेकिन गौरव जी के पोर्टफोलियो में फिलहाल जो एक्शन बन रहा है, इसमें आईआरसीटीसी थोड़ा सा ऊपर, मुथूट फाइनेंस 1.5% का पेन, लॉयड मेटल्स ये खरीद से मार्जिनली सा ऊपर चल रहा है, कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। तो मच अवेटेड लाइव परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर, जहां पर देख सकते हैं गौरव जी के पोर्टफोलियो में 5% का पेन यहां पर देखने को मिल रहा है। समय आज 3:30 बजे तक का ही है। वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी लाल निशान है, 1% की गिरावट आपको नजर आएगी। और रूपक जी का पोर्टफोलियो मैसिव मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है 7.5% के गेंस के साथ। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।